हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स टू एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स। हमारा बेसिक कंसेप्ट जो रहेगा दैट इज फंक्शन। फंक्शन हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। इस बार भी आपको जो है क्लास 12 में भी फंक्शन है और उसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन की डेफिनेशन है अ फंक्शन इन मैथ्स इज अ स्पेशल रिलेशनशिप among the input and their outputs। इनपुट और आउटपुट में जो भी रिलेशन होगा, ठीक है, वो फंक्शन होगा, ठीक है। मान लो एक हमारे पास मशीन है, इसमें हम कुछ इनपुट करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। अब फंक्शन क्या है, इस इनपुट और इस आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। क्लियर, ठीक है। अब फंक्शन के टाइप क्या होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंक्शन के फर्स्ट टाइप है हमारे पास वन वन फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन में आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी पूछा जा सकता है या वन वन फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही नाम क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि वन वन जो होता है उसे इंजेक्टिव भी बोला जाता है। क्लियर। तो वन वन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब क्या है, जो भी फंक्शन एफ होता है उसके अंडर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसकी डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ओवल शेप बना लेंगे। ओवल शेप का मतलब क्या है कि हम क्या बना रहे हैं, एरो डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास x है और ये y के y या x2 ले लेते हैं, x1 और x2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। x1 है और ये x2 है। x1 के एलिमेंट जो है 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। और x2 के एलिमेंट जो है हमारे पास a b c d और e है, ठीक है। 1 की इमेज जो है, ये एलिमेंट्स हैं और ये क्या है, इमेज बन रही है इसकी। यहाँ पर 1 है, 1 की इमेज a है, 2 की b है, 3 की c है, 4 की d है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x और जो y के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। हमने चेक करना है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास x1 में हैं क्या उन सभी की इमेज डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। सबकी इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। 1 की a है, यस, 2 की b है, 3 की c है, 4 की d है। तो ये क्या है, एक ऑन टू वन वन फंक्शन है। क्या है ये, वन वन फंक्शन है। और इसे हम किस तरह से लिखते हैं, f सच दैट x1 टू x2, मतलब x1 से x2 में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है इसे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सबकी इमेज क्या है यहाँ पर, यूनिक है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन से फंक्शन जो है हम, अच्छा सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम 2 ओवल्स शेप बना लेंगे, ठीक है। सपोज 1 2 3 4 है और यहाँ पर है a b और c। 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज b है और 4 की इमेज c है, ठीक है। इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1
क्या यहाँ पर हमने चेक करना है कि ये वन वन फंक्शन के लिए जो हमारे पास डेफिनेशन है क्या उसे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें क्या बोला हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए या डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो 1 की तो ए है, ओके, 2 की यहाँ पर बी है, 3 की यहाँ पर बी है, 2 की भी बी है, 3 की भी बी है। तो ये एक क्या होगा, वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है, ठीक है। और इसे हम बोल सकते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन हो सकता है ये, बट वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है, ये एक वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की सेम ही इमेज बन रही है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम 2 हमारे पास ओवल शेप्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर है A B C एंड D, ठीक है। A की B है, 2 की A है, 3 की D है, ये सोच लेते हैं, ठीक है। अब क्या ये वन वन फंक्शन है, देखिए 1 की B है, 2 की A है, 3 की D है, 4 की C है। यहाँ पर जितने भी सभी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज बन रही है, और क्या बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, एक यूनिक इमेज बन रही है, एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो ये एक क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। ये वन वन फंक्शन क्यों है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स की, एक तो सभी एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, ठीक है, और साथ में यूनिक इमेज बननी चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया वन वन फंक्शन, ठीक है, या इंजेक्टिव फंक्शन। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड जो है दैट इज ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ y इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f। क्या मतलब है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो एग्जांपल से देखते हैं क्या बोला हुआ है ऑन टू फंक्शन के लिए। सपोज कर लेते हैं कि x है, ये y है, ठीक है, और इसके हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर एलिमेंट है A B C एंड D है, ठीक है। तो 1 का A के साथ हो गया, 2 का B के साथ हो गया, 3 का C और 4 का D के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इमेज है, ये एलिमेंट है, यहाँ पर ऑन टू में इमेज से एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इमेज के लिए, हर एक इमेज के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है, हर इमेज पर एरो आना चाहिए, हर इमेज पर क्या आना चाहिए, एरो आना चाहिए कि उसके साथ उसकी एक ही है। तो ए का एलिमेंट है, इमेज ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, सी का एलिमेंट है, डी का भी एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ, एक ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन, ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। और इसे हम किस तरह से लिखते हैं, एफ सच दैट एक्स टू वाई, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 2 3 4, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 हो गए,
और इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब मान लेते हैं 1 का इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की बी है, 4 की सी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम ऑन टू फंक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए ऑन टू में क्या है, ए की इमेज है, सॉरी इमेज ए की एलिमेंट्स हैं, यस हैं एलिमेंट्स 1 और 2 एलिमेंट्स है, उससे कोई मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स होने चाहिए इमेज के। ठीक है, और बी के 3 है, सी का 4 है। ठीक है, तो ये भी एक ऑन टू फंक्शन होगा, इसे भी हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इमेजेस हैं ए बी सी सबके एलिमेंट्स हैं। इट डजंट मैटर कि हमारे पास 1 एलिमेंट है या 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होने चाहिए बस। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर हमें ये पता चलेगा कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। अभी तक तो हमने देख लिया कि ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पर एक और ओवल शेप है ए बी सी डी और ई। ठीक है, अच्छा 1 का ए है, 2 का सी है, 3 का ई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए जो इमेज है उसका एलिमेंट है क्या, बी का है, नहीं है, सी का है, डी का नहीं है, ई का है, तो ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, नो इट्स नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि जितने भी यहाँ पर इमेजेस हैं उन सभी के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन होगा, बट यहाँ पर नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मतलब क्या है, जो 1 भी हो, हमने अभी 1 पढ़ा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या है, थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी, दोनों ही फंक्शन वो होने चाहिए। ठीक है, उसे या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 2 नेम्स है, या 1 एंड ऑन टू बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे उसे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्लियर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये 2 हैं, एक्स एंड वाई के सेट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं इसमें 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर है ए बी सी डी एंड ई। अच्छा, और ए के लिए सॉरी यहाँ पे 1 के साथ सी का बन रहा है, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सपोज कर लेते हैं ई के साथ बन रहा है, एंड 5 का डी के साथ रिलेशन है। ठीक है, अब हमने चेक करना है 1 फंक्शन है ये या नहीं है। 1 फंक्शन के लिए चेक करना है और उसके बाद हमने ऑन टू के लिए चेक करना है। ठीक है, 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है या नहीं है, चेक कीजिए। 1 की सी है, 2 की ए है, 3 की बी है, 4 की ई है और 5 की क्या है, डी है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज है। सबसे पहले तो ये है कि सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं और सब क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। ठीक है, सब यूनिक है। ठीक है, सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक 1 फंक्शन हम बोल सकते हैं कि ये एक 1 फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमने चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने क्या करना होता है, ऑन टू के लिए हमने क्या चेक करना है कि जितने भी इमेजेस यहाँ पर हैं उन सभी के लिए एलिमेंट्स हैं या नहीं है।
ठीक है। अब देखिए ए के लिए एलिमेंट यस है 2 है, बी का एलिमेंट 3 है, सी का एलिमेंट 1 है, डी का एलिमेंट 5 है। कोई भी ऐसा इमेज नहीं है जो खाली हो, ठीक है, सभी के लिए एलिमेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू भी है। तो जब दोनों है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। या फिर हम बोल सकते हैं ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर हो गया। तो हमने अभी फंक्शन और फंक्शन के तीनों पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।